नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। देखिए साहब, जाता हुआ साल सोलाना के लिए सबसे ज़्यादा खराब रहा। आज कुछ कमेंट्स सोलाना के बारे में देख, क्या सोलाना जीरो हो जाएगा? देखिए साहब, क्रिप्टो करेंसी है, होने को कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात करेंगे पाई की। थोड़ा सा पाई में भी आज थोड़ा सा एक और एक्सचेंज लिस्टिंग हुई है। वैसे तो ये फर्जी वाला पाई है, ओरिजिनल पाई नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि साल का एक वीडियो और इस चैनल पे आएगा, उसके बाद मिलेंगे हम नई साल में। तो चलिए बात करते हैं पहले सोलाना की। देखिए साहब, सोलाना में जो हो रहा है, जो हुआ, सबको पता है। और सारा का सारा इसका जो क्रेडिट जाता है एक तरह से, वो जाता है FTX और एलमेडा रिसर्च को। एलमेडा रिसर्च ने जो है सारा का सारा जो भी कांड किया सोलाना में, वो सारा हक उसी का है। ये सोलाना की अपनी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो सोलाना कहते हैं ना कि दूसरे के चक्कर में मारा गया है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, क्या सोलाना जीरो हो जाएगा? देखिए साहब, जीरो की तो पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती। हाँ, प्राइस आपका गिर सकता है, हो सकता है कि ये $4-5 तक भी चला जाए, ये तो हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीरो हो जाना, वो देखिए मुझे नहीं लगता। भाई देखिए, अपनी अपनी प्रेडिक्शन हो सकती है, अपनी अपनी समझ हो सकती है। बहुत से कहेंगे हाँ जीरो हो जाएगा, लेकिन देखिए मेरा मानना है, मुझे लगता है कि अगर प्राइस गिरेगा इसका तो हो सकता है $4-5 तक चला जाए। आपको एक बहुत चीज अभी कई दिनों से देखने को मिल रही होगी कि इसका प्राइस आपका $9 से लेके और $9.7 के आसपास ही ज्यादा घूम रहा है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। बेशक उधर एलमेडा रिसर्च इसको सेल कर रहा है, लेकिन फिर भी प्राइस नीचे को नहीं जा रहा है ज्यादा। तो इसलिए मैं कहता हूं, अगर एलमेडा रिसर्च के पास और भी जो भी बचा है, अगर वो सेल करेंगे तो भाई ज्यादा से ज्यादा $4 या $5 तक में भी जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जीरो हो जाएगा। लेकिन वही मैंने कहा ना कि अपनी अपनी सोच समझ है, और बाकी क्रिप्टो करेंसी है, कहीं से इसके अलावा भी कोई और आफत आ गई तो भाई कह नहीं सकते, तो फिर हो सकता है सिचुएशन कुछ अलग टाइप की हो। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए टीम थोड़ा सा मेहनत तो कर ही रही है। यहां पर एक जो पॉजिटिव चीज निकल के आई, वो निकल के आई विटालिक बुटेरियन का कमेंट। मैं ट्वीट में वो आपको दे रहा हूं कि स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। विटालिक ने जो कहा वो कहीं ना कहीं सोलाना के फेवर में जरूर जाएगा। देखिए, उसने बेशक जो है खुल के ये नहीं कहा कि मैं इतनी सपोर्ट करूंगा या इतनी सपोर्ट करूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि एक बड़े आदमी का कमेंट कर देना ही काफी होता है। तो कहीं ना कहीं वो सोलाना के फेवर में जाएगा। दूसरी बात, अभी एक रिसेंटली एक और खबर निकले आ रही है ब्राजील से। ब्राजील जो है सोलाना को या सोलाना जैसी और भी चीज छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेज हैं, जो यानी कंपनियां हैं, उनको लगभग $25 मिलियन का लोन दे रहा है, या उनको एक तरह से सपोर्ट करेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए सोलाना के फाउंडर भी लगे हुए हैं कि हमें भी वहां से थोड़ी बहुत और मदद मिल जाए। ये मदद और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन क्या है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है कि कम ज्यादा हो जाए। लेकिन 25 मिलियन का तो कहा जा रहा है कि इसमें से सोलाना के हिस्से में भी कुछ ना कुछ आएगा जरूर। तो मुझे यहां पर देखिए दो चीजें ये पॉजिटिव लगी कि भाई दोनों ही देखिए मदद मिल रही है कहीं ना कहीं से। और सोलाना ये कहो कि अपनी कहीं कोई वो कहते हैं कर्मों की वजह से डूब रहा है, ऐसा तो है नहीं भाई। देखिए सेल तो चलेगी, अब अल्मेडा बेचेगा, हो सकता है उसके बाद किसी और के पास भी हो तो वो भी बेचेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं जो प्राइस जिसका जहां पर घूम रहा है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए एलमेडा ने और ज्यादा बेच दिया तो मैंने आपको एक बात कह दी कि भाई हो सकता है $4-5 तक आ जाए। लेकिन भाई जो जीरो वाली संभावना है वो तो उसी कंडीशन में हो सकती है जैसा लूना जैसा हो जाए, जो टेरा लूना में हुआ, अगर वैसा हुआ तो फिर तो देखिए कुछ भी हो सकता है, उसके लिए फिर नहीं कह सकते। लेकिन यहां टेरा लूना वाली कंडीशन नजर नहीं आ रही है। क्यों? यहां इसके डेवलपर्स जो है टेरा लूना जैसा नहीं कर रहे, वो डेवलपर्स ही सब कुछ कर रहे थे। लेकिन यहां क्या है, डेवलपर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये एलमेडा रिसर्च कर रहा है उसको किसी तरीके से रोका जाए या उसको बचाया जाए। तो यहां टेरा लूना में और सोलाना में ये फर्क आ रहा है। तो मैंने आपको दो चीज पॉजिटिव भी बताई कि विटालिक की सपोर्ट, दूसरा ब्राजील से आर्थिक मदद मिलना। ये मुझे दो चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आती हैं। अब यहां पर जो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव तो आप देखिए एलमेडा रिसर्च बेच रहा है, तो सबको पता है। दूसरा, कॉन्फिडेंस भी देखिए एक्सचेंजों पर इसका लो हो रहा है। तो देखिए कॉन्फिडेंस लो होना तो जग जाहिर है कि वो कहते हैं डूबते हुए जहाज में कोई भी सवारी नहीं करना चाहता। तो वही देखिए KuCoin, बाइनेंस, बाइबिट, क्रैकन और OKX, यहां पर कहीं ना कहीं एक्सचेंजों पर इसका कहते हैं कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। तो उसकी वजह भी है कि अभी रिसेंटली आप देखिए NFT इसका जो मार्केट प्लेस था वो टोटली शिफ्ट हो गया है पॉलीगॉन और इथेरियम की तरफ। तो देखिए क्या हुआ है,
कि भाई जब लोग निकल जाएंगे, इन्वेस्टर निकल जाएंगे, होल्डर निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो आएगी ना। तो वही हुआ है। तो इसी वजह से इन पर जो इनका कॉन्फिडेंस भी लो हो गया है, किसका, सोलाना का। अब यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि पहला ऐसा एक्सचेंज हो गया जिसने सोलाना को अपने यहां से डीलिस्ट कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं सोलाना के देखिए खिलाफ भी जा रहा है। अब जो एक्सचेंज है उसका नाम है मैट्रिक्स पोर्ट। ये मैट्रिक्स पोर्ट एक्सचेंज है जिसने सोलाना को अपने यहां से डीलिस्ट कर दिया। तो वही बात कि भाई डूबते हुए जहाज पे सवारी कौन करेगा, लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं है कि साहब वो कहते हैं कि डीलिस्टिंग की जाए। तो भाई देखिए ये जो एक्सचेंज है कोई बहुत नामी ग्रामी मुझे एक्सचेंज नजर नहीं आता, लेकिन भाई मुझे कहीं से खबर मिली तो मैं चलो आपके सामने रखी जाए। लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा शायद बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, तो एक्सचेंज कहीं छोटा सा ही रहा होगा, तो उसने अपने यहाँ से सोलाना को डिलिस्ट कर दिया है। अब वही कहा है कि भाई ये फाइनेंशियल क्राइसिस में है और आगे कुछ भी हो सकता है, तो हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से इसने आज की तारीख तक के लिए टाइम दिया और अपने यहाँ से इसको डिलिस्ट कर दिया। बाद जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा देखिए सीरम को और रेडियम को, यानी SRM और रेडियम को, RAY को। ये कहीं ना कहीं सोलाना के ही प्लेटफॉर्म से हैं, जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनके साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आगे अगर सोलाना के साथ बढ़ेगी तो इनके साथ भी बढ़ेगी। लेकिन मैंने कहा ना कि भाई जो मुझे लगता है, जो मेरा ओपिनियन है वो वही है कि सोलाना कितना भी गिरेगा तो $4-5 तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ये है मेरा ओपिनियन। जो लोग ये कहते हैं कि भाई सोलाना जीरो हो जाएगा, उनके लिए क्यों, मैंने आपके सामने 2-3 प्लस पॉइंट रखे हैं, विटालिक बुटेरिन और ब्राजील से आर्थिक मदद मिलना, तो ये कुछ से सोलाना के लिए जो कहीं ना कहीं सोलाना को मुझे लगता है कि बचा लेंगे, यही कह सकते हैं कि बचा लेंगे। अब आ जाते हैं हम फेक पाई पर। देखिए ओरिजिनल पाई तो अलग की चीज है, ये तो फेक पाई चल रहा है जो हवा में उड़ रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, लेकिन वो कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कौन करोड़पति बन रहा है और कौन रोड़पति बन रहा है, ये किसी को नहीं पता। अब यहां पर देखिए बिटमार्ट एक्सचेंज ये भी पाई को लिस्ट कर रहा है, यानी कि कल, आज ही 31 तारीख को। अब ये देख लीजिए कि फेक पाई को भी एक्सचेंज यूं ही लगे हुए हैं कहता प्रमोट करने में। अब क्या कहा जाए कि यानी कि सबका सब एक्सचेंज केवल अपने इसके लिए है, इन्वेस्टर का, यूजर का कोई मतलब नहीं, केवल ये चाहिए। भाई फेक पाई को इतना प्रमोशन अगर मिल गया तो किसकी वजह से मिला, वो मिला इन एक्सचेंजों की वजह से, और वो भी जो नामी ग्रामी एक्सचेंज है। भाई आप देख लीजिए बिटमार्ट, क्या मतलब है भाई छोटे मोटे एक्सचेंज करते हैं तो समझ में आता है, चलो ठीक है जी, उनको तो वॉल्यूम चाहिए, उनको यूजर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके यहाँ KYC होगा, उनको वो चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन यार ये तो ऐसे हैं जो जमे हुए एक्सचेंज हैं जिनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप किसी फेक प्रोजेक्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट करो या उसकी लिस्टिंग करो जिससे कि यूजर्स का यार पैसा फंसता है, और इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी कि भाई उसका रेट आप देख लीजिए, सबको पता है कहाँ तक चला गया। तो इस सब मैं तो यही कहूँगा कि देखिए जो भी बिटमार्ट को यूज करते हैं तो भाई फेक पाई से दूर रहिएगा, ये फेक ही है पूरी तरीके से, खाम का किसी लालच में या उसमें फंस के आप कोई अपना नुकसान ना करवाएं, क्योंकि इसका प्रमोशन कुल मिला के आप देख लिया कि ये एक्सचेंज ही कर रहे हैं टोटल, और कहीं ना कहीं पीछे से कोई और बैक सपोर्ट भी हो सकता है, पाई के कुछ डेवलपर्स लगे हो पीछे से, नहीं तो आप ये देख लें ना पाई का जो है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो पाई का यही लोग यूज कर रहे हैं। भाई वो आपको रिडायरेक्ट किया जाता है, देखिए सीधा सीधा उनकी साइट पर पहुंचा देते हैं। तो ये वाला जो लिंक क्यों दिया हुआ है पाई डेवलपर ने सबको, ये अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है। भाई आप उसको डिसेबल कीजिए कि जहां से भी आप देखिए कोई भी उनका लिंक को अगर टच करेंगे तो सीधा वो रिडायरेक्ट करके आपको पाई के ऑफिशियल पेज पर पहुंचाता है। तो ये कहीं ना कहीं पाई डेवलपर्स को देखना पड़ेगा और उसको जितना जल्दी हो सके उसको कट ऑफ करें कि भाई इससे क्या है कि पाई बदनाम हो रहा है, पाई का नाम खराब हो रहा है, और कहीं इन एक्सचेंजों ने उसका नाम खराब कर भी दिया है बहुत हद तक, तो ये भी हुआ है। तो देखिए रही बात सोलाना की, तो सोलाना का मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये मेरा ओपिनियन है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, आपको एग्जिट करना है एग्जिट कीजिए, होल्ड करना है होल्ड कीजिए। मैं होल्ड कर रहा हूं। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, मैं तो ये देख रहा हूं कि अगर ये $4 से नीचे जाएगा, फिर चाहे जो मिलेगा मुझे, चाहे वो कहता मेरे 10 के 2 मिले या 10 के 1 मिले, तो मैं एग्जिट जरूर मारूंगा अगर ये $4 से नीचे जाएगा तो। बाकी मेरी प्रेडिक्शन यही कि अगर कितना भी गिरेगा तो ये $4-5 तक तो जाएगा, अगर गिरेगा तो, नहीं गिरेगा तो देखिए इसका प्राइस 9-10 के आसपास घूम ही रहा है डॉलर में। तो बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो जैसा ठीक लगे सोलाना के बारे में आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।